जनाब, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं आप लोग सब? आज मेरा एक नया टॉपिक है आशोब चशम के हवाले से। जो डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई है हमारे इलाके में, और स्पेशली हमारा जो पूरा पाकिस्तान है वो इस लपेट में आया हुआ है। ये वायरल डिज़ीज़ है और वायरस की वजह से ये फैलती है। और ये फैलती किस वजह से है और किस मौसम में ये फैलती है? ये अमूमन मानसून के मौसम में फैलती है, जब बारिशें पीक पर होती हैं, मौसम में नमी होती है, जिसकी वजह से डर्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं और एक सॉल्यूशन बन जाता है आँख के आई के आगे। तो उस आँख में ये होता है कि जब शुरू में ये स्टार्ट होती है तो आँखों में ख़ारिश शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आँखों में ख़ारिश होना, आँखों से पानी का बेतहाशा निकलना। और और ख़ारिश भी शदीद होनी कि आपको ऐसे महसूस होना कि जैसे मीठी मीठी सी ख़ारिश होनी, वो आपको महसूस होगी। ये वायरल डिज़ीज़ है और इसका इलाज जो है बैक्टीरियल तौर पर किया जाता है। और इसमें सबसे पहले तो आपने उस पेशेंट को जो है आइसोलेट कर देना है, अगर उसको है मसला। तो 7 या 8 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो रिकवर भी हो जाएगा। और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योरेबल डिज़ीज़ है। और आजकल नौजवानों में, मर्दों में यकसां ये फैल रही है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे बचने का यही हल है कि जिस पेशेंट को ये डिज़ीज़ है, वो पेशेंट क्या करे, वो दूसरे लोगों से आइसोलेट हो जाए, अपना सब कुछ जो है वो अलहदा कर ले, इवन कि अपना टॉवल भी, अपने क्लॉथ्स भी, और अपने और ज़रूरियात की चीज़ें जो वो इस्तेमाल करता है, तो वो उन चीज़ों से जो है वो अपने आप को, सबको जो है वो अवॉइड करे, वो अपनी चीज़ें किसी को शेयर ना करे, अपने तक महदूद रखे। और इसमें डॉक्टर के पास जाने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। एक टीयर्स प्लस आपको मिल सकते हैं फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से, वो आप ले लें, आई ड्रॉप अपनी आँखों में डालें, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द क्योरेबल हो जाएगा। तो इसमें अमूमन हमारे घरों में क्या होता है कि दादी अम्मा या नानी माँ वगैरह जो होती हैं, आँखों में सुरमा डाल देती हैं या अर्क गुलाब डाल देती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो अर्क गुलाब वगैरह होते हैं, इनमें भी स्टेरॉयड होते हैं, जो आपकी आँख को इन्फेक्शन और वायरल कर सकते हैं। तो फिर ये आपकी जो आँख है, ये बहुत ज़्यादा स्वेयर डिज़ीज़ की तरफ भी चली जा सकती है। तो इसमें यही प्रिकॉशंस हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस मरीज़ को आइसोलेट करें और उसे घर में रखें। अगर किसी बच्चे को हो गया, स्कूल में किसी से इन्फेक्शन फैला है, तो उसको भी अलहदा कर दें। दूसरा, अमूमन तौर पर यह कहा जाता है कि ये डिज़ीज़ जो है आँखों को देखने से होती है। किसी कोई पर्सन जिसको ये, कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ये डिज़ीज़ है, वो किसी और को देखता है तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये डिज़ीज़ फैलती इसलिए है कि जब उसको खांसी आएगी या ख़ारिश होगी या कोई और उसको ऐसे मसला होगा, तो वो किसी दूसरे पेशेंट को हाथ भी लगाएगा, टच करेगा, तो ये डिज़ीज़ वायरल होगी, स्प्रेड होगी, तो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होगी। इस चीज़ से आप अवॉइड करें। जिसको ये मसला है उसको आइसोलेट करें, उसके साथ ना बैठें, उसे हफ़्ता जो है, जिस तरह कोरोना में आपने जो हुए थे, आप अलहदा हो गए थे, तो आपने अपने जो है कमरों में जो जाके बैठ गए थे, जिस तरह भी आपने अपना जो इलाज निकाला था कोरोना वायरस का, आइसोलेट होना, तो इसी तरह इसमें भी यही आइसोलेट होने की ज़रूरत है। और इसमें कोई ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वायरल हो जाएगी या बहुत ज़्यादा नुकसानदेह स्वेयर हो जाएगी या आपकी आँख ज़ाया हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा, इसमें एक मैं ये जो है ऐड करता जाऊँ कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो टैब वगैरह, मोबाइल्स, टैब और लैपटॉप, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से भी उनकी आँखों में रेडिश आना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होती है, जल्द जो है ड्राई हो जाती है आँखों की। तो इससे भी अवॉइड करें, अपने बच्चों को जो है इस चीज़ से दूर रखें, मोबाइलों से दूर रखें, लैपटॉप से दूर रखें, कंप्यूटर से दूर रखें। और जब भी आप टीवी देखें तो आप 6 फीट के डिस्टेंस पर आप देखें, और इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। रात को मोबाइल कम यूज़ करें, सोते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। ये आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत ही सेफ़ साइड है। तो मेरा इस बात को फैलाने का मकसद यही था कि मैं चाहता था एक वीडियो इस पे भी बनाई जाए और अपने दोस्तों को, व्यूवर्स को बताया जाए कि सर ये डिज़ीज़ जो है ये क्योरेबल है और आपने परेशान नहीं होना, इसकी प्रिकॉशंस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह आप
ہفتے کے اندر اندر آپ سٹیبل ہو جائیں گے۔ اور جو بھائی جن بھائی کو یہ ڈیزیز ہے تو میں تو انہیں پریفر کروں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ ان سے جو ہے وہ آپ اس طرح بالکل نفرت نہ کریں، وہ بھی آپ کی سوسائٹی کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹریٹ کریں، اچھے انداز سے پیش آئیں اور ان کو پریکاشنز کا بھی بتائیں، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکے جو بیچارے اس ڈیزیز میں مبتلا ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیوریبل نہیں ہے، ڈاکٹرز کا زیر علاج رہیں گے ہم اور کافی عرصہ تک رہیں گے، دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں گے، ڈاکٹر کی ہیوی فیسیں دیں گے۔ تو ایسا جیسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے آئسولیشن ہونے کا پرابلم ہے، آپ آئسولیٹ ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ جلد سے جلد کور ہو جائیں گے۔ اور کچھ اور رائے اگر آپ دینا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس باکس بنا ہوا ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک پر، ایک نئی ریسرچ پر، تو انشاءاللہ آپ سے ضرور جو ہے وہ کنیکشن رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔